प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लिंग का अध्ययन करेंगे। शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति अथवा पुरुष जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद हैं, पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। लड़का फल खा रहा है। लड़का फल खा रहा है तो किससे हमें बोध हो रहा है कि ये पुल्लिंग के अंतर्गत है। लड़का पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा, पिताजी पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे, बेटा पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा। ठीक, जो पुरुष वर्ग है, बच्चे लड़का, पिताजी, चाचा, भाई, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, ये पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। और लड़की, माताजी, राधा, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे। आइए पुल्लिंग की परिभाषा देखते हैं। शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध हो, यानी शब्द के जिस रूप से पुरुष का बोध हो, पुरुष जाति का आभास हो, उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे हीरा, घोड़ा, गायक, गान, गेहूं, कान इत्यादि। शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे गंगा, अग्नि, गाय, लड़की, औरत, चिड़िया इत्यादि। पुल्लिंग की पहचान, जिन शब्दों के अंत में एक तत्व, एक, अक, त्व, य, अ, आवा, औड़ा, पन न आते हैं, वे प्राय पुल्लिंग होते हैं। जैसे अक, गायक, गायक, नायक, शिक्षक, चिंतक, चालाक, पालक। त्वत्, गुरुत्व, बंधुत्व, साधुत्व, ममतत्व, पुरुषत्व। य, शिष्य, स्वास्थ्य, भवदीय, आलस्य आदि। आ, घोड़ा, मोटा, लौटा, लोटा, घोड़ा, धोखा, झगड़ा, सोना, तोला। दिखावा, आवा, दिखावा, चढ़ावा, बुलावा, पहनावा इत्यादि। आगे देखते हैं। औड़ा, हथौड़ा, पकौड़ा इत्यादि। पन, बचपन, चुटपन, बड़प्पन, अपनापन, लड़कापन। ना प्रत्यय, पढ़ना, लिखना, चलना, टहलना, फिरना इत्यादि। पर्वत, सागर, देश, ग्रह, मास, वार, पेड़, अनाज, रत्न, धातु, द्रव्य आदि के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं। जैसे पर्वत में हिमालय पर्वत, विंध्याचल, अरावली, सतपुड़ा आदि। सागर के नाम हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब सागर। देश के नाम भारत, फ्रांस, नेपाल, अमेरिका, रूस आदि। श्रीलंका स्त्रीलिंग में आता है। ग्रहों के नाम शनि, मंगल, बुध, बृहस्पति, अरुण, वरुण आदि। पृथ्वी को हम स्त्रीलिंग जाति में रखते हैं। मास के नाम फरवरी, मार्च, अप्रैल, अगस्त, चैत, वैशाख आदि। जनवरी, मई, जुलाई ये हमारे स्त्री जाति का बोध कराते हैं। वार में सोमवार, मंगलवार, यानी जो 7 वार हैं ये किस में आते हैं, पुल्लिंग की श्रेणी में आते हैं। पेड़ों के नाम अधिकतर, जैसे बरगद, पीपल, नीम, अशोक, शीशम इत्यादि। और इमली का पेड़, जैसे इमली बोलते हैं, वह स्त्रीलिंग में आता है। अनाज, गेहूं, जौ, चावल, चना, बाजरा आदि पुल्लिंग में आते हैं। मक्का, ज्वार, अरहर स्त्रीलिंग में है। रत्नों के नाम हीरा, मोती, पन्ना, नीलम, मूंगा, माणिक आदि पुल्लिंग धातु में आते हैं। धातु, सोना, लोहा, जस्ता, तांबा, पीतल आदि पुल्लिंग में आते हैं और स्त्रीलिंग में केवल
चाली आता है। द्रव्य में पानी, तेल, दूध, पेट्रोल, घी, डीजल, ये सब किस में आते हैं? ये सब पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। और चाय और कॉफी ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। स्त्रीलिंग की पहचान: आकारांत तत्सम शब्द प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे दया, माया, कृपा, शोभा, सभा, परीक्षा इत्यादि। उकारांत तत्सम शब्द प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, आयु, वायु, धातु, ऋतु, वस्तु, मृत्यु इत्यादि। इकारांत तत्सम संज्ञाएं प्राय स्त्रीलिंग होती हैं, अग्नि, भक्ति, शक्ति, मुक्ति, जाति आदि। जिन शब्दों के अंत में ई, आवट, इया, ता, आनी, नी, इमा, आवट, आहट, री, त आदि आते हैं वे स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे ई, जिनके पीछे ये प्रत्यय आते हैं, जैसे गर्म में गर्मी, सर्दी, खिड़की, आबादी, चांदी, नदी, गरीबी, हंसी इत्यादि। आवट में ये सब प्रत्यय हैं आपके, ये जो हम प्रत्यय लगाते हैं। आवट में सजावट, बनावट, थकावट, मिलावट इत्यादि। इया में गुड़िया, बुढ़िया, चुईया, डिबिया, बंदरिया आदि। ता में सरलता, सुंदरता, मनुष्यता, समता, दासता, सभ्यता, कटुता आदि। आई में भलाई, बुराई, ढलाई, बुनाई, धुलाई, पढ़ाई, लड़ाई इत्यादि। नी में छलनी, जननी, कथनी, करनी और मथनी इत्यादि। इमा में लालिमा, कालिमा, महिमा, नीलिमा, गरिमा इत्यादि। आहट प्रत्यय मुस्कुराहट, गर्माहट, चिकनाहट, कड़वा आदि। री में टोकरी, गठरी, चक्री, बकरी, परी आदि। ता में ताकत, चपत, बढ़त, मेहनत, रंगत, संगत। भाषा और बोलियों, लिपियों, तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। भाषा के हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, अरबी, फारसी आदि। बोली में खड़ी बोली, मेदावती, हरियाणवी, मगधी आदि। लिपि में देवनागरी, फारसी, रोमन आदि। शरीर के अंगों के नाम स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते, छाती, कमर, टांग, जीभ आदि। नदियों के नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। नदियों और झीलों के गंगा, यमुना, सिंधु, डल झील, सांभर झील आदि। विशेष तौर पर ब्रह्मपुत्र वर्तनी के अनुसार पुल्लिंग है, पर यह नदी है। वर्तनी के अनुसार यानी ये पुल्लिंग है, लेकिन ये स्त्रीलिंग नदी है, इसलिए स्त्रीलिंग की श्रेणी में रखी जाती है। कुछ मसाले स्त्रीलिंग में आते हैं, लौंग, मिर्च, हल्दी, मेथी, धनिया, अजवाइन, इलायची, दालचीनी, कलौंजी आदि। सदैव पुल्लिंग रहने वाले शब्द: कौआ, तोता, बाज, खटमल, खरगोश, चीता, गैंडा, मच्छर, कछुआ, उल्लू, बगुला, जिराफ, भेड़िया आदि। ये सदैव पुल्लिंग ही रहते हैं। और जो सदैव स्त्रीलिंग रहते हैं वो मक्खी, मच्छर, मैना, कोयल, गिलहरी, चमगादड़। जो स्त्रीलिंग है, जैसे मक्खी स्त्रीलिंग है तो इसका पुल्लिंग क्या बनेगा? नर मक्खी। मछली पुल्लिंग है, मछली स्त्रीलिंग है तो इसका पुल्लिंग क्या बनेगा? नर मछली। ऐसे ही कौआ पुल्लिंग है, पुल्लिंग शब्द है, लेकिन हम जब इसका स्त्रीलिंग बनाएंगे तो मादा कौआ लिखा जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। उपयुक्त शब्दों में लिंग परिवर्तन में पहले हम मादा तथा नर लगाते हैं, जैसे अभी आपको समझाया गया है। पदवाची शब्द: मंत्री, डॉक्टर, प्रोफेसर। पद वाले मतलब जो पोस्ट वाले शब्द होते हैं जो हम इनके लिए प्रयोग करते हैं। मंत्री, डॉक्टर, प्रोफेसर, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सभापति, राजदूत, चित्रकार, पत्रकार, वकील आदि स्त्रीलिंग होते हैं। पुल्लिंग दोनों रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ये ऐसे शब्द हैं जो मंत्री अगर स्त्री है तो उसके साथ भी प्रयुक्त होता है, और अगर मंत्री पुरुष है तो उसके साथ भी यही
मंत्री शब्द प्रयुक्त होता है। एक ही वस्तु के दो नाम भिन्न लिंग के भी हो सकते हैं। जैसे ग्रंथ पुल्लिंग है, लेकिन उसी को अगर पुस्तक कहते तो वह स्त्रीलिंग हो जाएगा। चिट्ठी स्त्रीलिंग है, पत्र पुल्लिंग है। चित्र और तस्वीर एक ही बात हुई। चित्र पुल्लिंग शब्द है, लेकिन तस्वीर स्त्रीलिंग शब्द है। आगे देखते हैं लिंग परिवर्तन। हिंदी भाषा में अधिकतर शब्द अपनी मूल रूप से पुल्लिंग होते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो मूल रूप से पुल्लिंग ही प्रयुक्त होते हैं, उसमें प्रत्यय लगाकर उन्हें स्त्रीलिंग में परिवर्तित किया जाता है। मतलब वो शब्द जो हैं पुल्लिंग है, लेकिन उसमें प्रत्यय जोड़कर हम उसे स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे देवर देवरानी, जेठ जेठानी, सेठ सेठानी, नौकर शब्द क्या है, सदैव पुल्लिंग के लिए प्रयोग होता है, लेकिन नी प्रत्यय लगाकर हमने क्या किया, इसे स्त्रीलिंग बना दिया है, नौकरानी। ई प्रत्यय लगाकर, जैसे लड़का लड़की, दास दासी। आगे देखते हैं देव देवी, नर नारी, बकरा बकरी, राक्षस राक्षसी, नाना नानी, मामा मामी। आगे देखते हैं ईया प्रत्यय जोड़कर बूढ़ा बुढ़िया, गुड्डा गुड़िया, बंदर बंदरिया, लोटा लुटिया, चूहा चुईया, चीड़ा चिड़िया, बेटा बिटिया, कुत्ता कुतिया। नी तथा इनी प्रत्यय लगाकर चोर चोरनी, भील भीलनी, राग रागनी, हंस हंसनी। आगे देखते हैं आइन प्रत्यय लगाकर, जैसे नाइन नाई नाइन, हलवाई हलवाइन, लाल लाला ललायन, बापू बबुआइन, ठाकुर ठकुराइन, पंडित पंडिताइन। अक प्रत्यय, अक के स्थान पर इका प्रत्यय लगा के बालक बालिका, नायक नायिका, गायक गायिका, शिक्षक शिक्षिका, सेवक सेविका, पाठक पाठिका, चालक चालिका, संवाहक संवाहिका, लेखक लेखिका, अध्यापक अध्यापिका। ता की जगह त्री प्रत्यय लगाकर कर्ता कर्ती, दाता दात्री, अभिनेता अभिनेत्री, नेता नेत्री। मान को मति में और वान को वती में परिवर्तित करके श्रीमान श्रीमती, भगवान भगवती, बुद्धिमान बुद्धिमती, गुणवान गुणवती, सत्यवान सत्यवती, आयुष्मान आयुष्मती। आइए अलग अलग रूप में पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द जो प्रयुक्त किए जाते हैं उनको देखते हैं। सम्राट सम्राज्ञी, सम्राट सम्राज्ञी, वर वधू, माता पिता, कवि कवित्री, स्त्री पुरुष, नर मादा, विद्वान विदुषी, युवक बैल गाय, भाई भाभी, साधु साध्वी, बादशाह बेगम। ये वे शब्द हैं जो अलग अलग प्रयुक्त होते हैं। मतलब स्त्रीलिंग के लिए जैसे साधु, पुल्लिंग के लिए जैसे साधु प्रयुक्त होता है और स्त्रीलिंग के लिए साध्वी। ठीक, तो जैसे गाय स्त्रीलिंग, बैल पुल्लिंग, ये शब्द अलग अलग होते हैं, इनकी साउंड अलग अलग होती है, तो उस हिसाब से ये सदैव ही स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के लिए अलग अलग प्रयुक्त होते हैं। हमने अब तक जाना पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। ठीक है, ये आपकी लिंग की परिभाषा है। लिंग किसे कहते हैं? पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। लिंग के कितने भेद होते हैं? लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं? पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? स्त्रीलिंग जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग के लिए प्रयुक्त होते हैं। वे कौन से शब्द हैं? कौआ, तोता, मच्छर, भेड़िया। कुछ शब्द स्त्रीलिंग के लिए सदैव प्रयुक्त होते हैं। वो कौन से हैं? मक्खी, गिलहरी, बुलबुल, चील। ठीक, जब इन शब्दों में हम पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग बनाते हैं तो हम कौआ पुल्लिंग शब्द है, जब हम इसका स्त्रीलिंग बनाएंगे तो मादा कौआ, तोता पुल्लिंग,
इसका स्त्रीलिंग क्या बनेगा, मादा। इन शब्दों के आगे हम मादा का प्रयोग करेंगे। और उसी प्रकार स्त्रीलिंग शब्दों के आगे जैसे मक्खी, गिलहरी, बुलबुल, उसके आगे हम नर मक्खी, नर गिलहरी इस तरीके से प्रयुक्त करते हैं। कुछ शब्द सदैव ही एक से रहते हैं, जो है वो स्त्रीलिंग के लिए प्रयुक्त होते हैं, चाहे वो पुल्लिंग के लिए प्रयुक्त होते हैं। वे शब्द होते हैं जो पद का परिचय देते हैं, यानी किसी पोस्ट के बारे में, जैसे प्रधानमंत्री, शिक्षक, शिक्षक स्त्रीलिंग भी हो सकता है, नहीं सॉरी, प्रधानमंत्री, मंत्री, इंजीनियर, डॉक्टर, जज और इत्यादि शब्द। ये शब्द जैसे प्रधानमंत्री है, अगर कोई स्त्री है कि हमारी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, ठीक, तो प्रधानमंत्री शब्द में कोई परिवर्तन नहीं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो प्रधानमंत्री शब्द में कोई परिवर्तन नहीं आया। ये दोनों के लिए एक साथ ही, मतलब एक समान ही प्रयुक्त हुआ है।